प्रश्नावली 18 नाम है प्रायिकता 4 नंबर की मेन एग्जाम में आने वाली है। पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक पासे को एक बार फेंकने के लिए कुल परिणाम कितने आएंगे। उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको कि एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम वो आते हैं 6। वो 6 आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको बोला क्या गया है, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 से बड़े, तो यहां लिखना है आपको 4 से बड़े अंक बराबर, इसमें आपको ये देखना है कि 4 से बड़े अंक कौन कौन से आ रहे हैं। आपके पास 2 अंक आ रहे हैं 5 और 6, तो यहां लिख देंगे 5 और 6। ये आपके प्राप्त हो गए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपको 2 अंक प्राप्त हुए, एक तो 5 है और एक कितना है 6 है, तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए हैं, 2 प्राप्त हुए हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है, फॉर्मूला है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आपके पास अनुकूल परिणाम तो 2 है और कुल परिणाम आपके पास 6 है। इससे आपकी प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। प्रायिकता बराबर अनुकूल 2 है और कुल परिणाम आपके 6 है। दोनों एक ही पाड़े से कैंसिल हो रहे हैं, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 3 6, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए कुल परिणाम, तो लिखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम जो आपके आएंगे वो है 4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 4 आते हैं। वो 4 आप किस प्रकार से हैं, दोनों हेड, दोनों चित, पहला हेड और टेल, फिर टेल और हेड। आपको ज्ञात करना है दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तो आप यहां लिखेंगे दोनों बार चित्त, दोनों बार यानी पहले फेंकने पर भी चित्त आना चाहिए और दूसरे फेंकने में भी चित्त आना चाहिए। तो आपके पास एक ही कोष्टक है, वो कोष्टक है जिसमें दोनों बार हेड आ रहे हैं। इसके लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वो कितना होगा, 1 होगा। इसके लिए प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम तो आपका 1 है और कुल परिणाम 4 है। भाग में नहीं जाएगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक तथा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, यानी स्वयं का भाग जाए, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक का तथा स्वयं का भाग जाए उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें देखेंगे एक
न तो अभाज्य होती है न भाज्य होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये है अभाज्य संख्या पहली, फिर है ये है अभाज्य, फिर 5, फिर 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है और 17। ये आपकी अभाज्य संख्या है। पहले कितनी है? 2, फिर है 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य इसलिए है कि इन सभी में इनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ एक का जाता है, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या। तो कितनी होगी अभाज्य? तो आपको अनुकूल प्राप्त हो गया। अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अनुकूल परिणाम 7 है और कुल परिणाम आपके 17 है। तो प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी आपकी। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम तो ऊपर लिखना है बटा कुल परिणाम आपको नीचे लिखना है। तो प्रायिकता आपकी ज्ञात हो जाएगी। अनुकूल कितना है? 7 है और कुल परिणाम कितना है? 17 है। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर एकांतर चित्त या पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसे हल करेंगे। तो आपको बोला क्या गया? एक ही सिक्का है, उसको लगातार आपको 3 बार उछालना है। तो लिखेंगे एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8 आएंगे। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8 आएंगे। वो 8 इस प्रकार से आएंगे। एक सारणी आपको याद रखनी है। सारणी में पहला बनेगा वो तो बनेगा 2 बार। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो आप जो कुल परिणाम आते हैं वो आते हैं 4। वो 4 इस प्रकार से है। पहले दोनों हेड, फिर आएंगे हेड और टेल, फिर आएंगे टेल और हेड और अंत में आएंगे डबल टेल। इसी प्रकार से एक और सिक्का इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हेड आएगा और टेल। इन दोनों को जोड़ने में कितने सिक्के हो गए? 3 सिक्के हो गए। कहने का अर्थ है कि 3 सिक्के को चाहे एक बार उछालो या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालो, बात एक ही है। कुल परिणाम कितने आएंगे? 8। इसके भी 8 आएंगे। तो पहला है हेड है तो सभी में हेड कॉमन रखा जाएगा। प्रत्येक खाने में हेड कॉमन रख रहे। ऊपर से डबल हेड कॉमन आएगा, फिर ऊपर से हेड और टेल आएगा, फिर ऊपर से टेल और हेड आएगा, फिर ऊपर से डबल टेल आएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले में सभी में टेल कॉमन लेंगे। ऊपर से कॉमन आएगा डबल हेड, फिर कॉमन आएगा हेड और टेल, फिर कॉमन आएगा टेल और हेड और अंत में कॉमन आएगा डबल टेल। आपके पास 4 परिणाम आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतर का अर्थ ये होता है कि आपके पास अगर पहले हेड आ गया, फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा, इसे बोलते हैं एकांतर। या फिर टेल, हेड या टेल, इन दोनों को बोलते हैं अपन एकांतर। एक के बाद में एक अंतर आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये है जो पहले में हेड आ रहा है, फिर टेल आ रहा है, फिर हेड है। अगले वाले में इससे नीचे आ रहा है टेल, सॉरी इधर आ रहा है टेल, हेड और टेल। पहले वाले में हेड टेल हेड, दूसरे वाले में टेल हेड और टेल। ये आपके आएंगे अनुकूल परिणाम। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे एकांतर
संचित या पट, वो आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से आ रहे हैं? पहले कोष्टक में आ रहे हैं हेड, टेल और हेड। इसी प्रकार दूसरे कोष्टक में है टेल, हेड और टेल। आपको दो कोष्टक प्राप्त हो रहे हैं, तो आपके अनुकूल परिणाम है वो आपको प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? दो कोष्टक है तो दो प्राप्त होंगे। अगर तीन कोष्टक आए तो तीन प्राप्त होते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता बराबर सूत्र होगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र में मान रखेंगे आपके पास अनुकूल परिणाम तो 2 है और कुल परिणाम आपके 8 है, तो लिखेंगे 2/8। दोनों में एक ही पारे से कैंसिल हो रहे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। तो कितना आंसर रहेगा? 1/4। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको बोला क्या है? अलीप वर्ष में कितने रविवार? 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसे हल करेंगे। अलीप वर्ष, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अलीप वर्ष में दिन कितने होते हैं। 2 वर्ष होते हैं, एक वर्ष होता है अलीप वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। जो नाम बड़ा है उसमें दिन आएंगे कम, जिसको अपन जानते हैं। कौन से वर्ष को जानते हैं अपन? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इस वर्ष को सभी जानते हैं। और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। तो अलीप वर्ष में दिन होते हैं 365 और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। तो 365 दिन में 365 दिन में सप्ताह की बात करें कि कितने सप्ताह आपके पास आएंगे, तो अगर 365 में अगर अपन 7 का भाग दें, 7 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सप्ताह में दिन होते हैं 7, इसलिए 7 का ही भाग देंगे अपन। 7 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, शेष बुलाएगा 1, फिर 5 उतारेंगे, 7 दूनी 14, शेष में कितना आएगा? 1। तो पूरा पूरा भाग गया, मतलब कि पूरे सप्ताह कितने आएंगे? 52। एक शेष बच गया, मतलब कि आपके पास एक दिन शेष बचेगा। वो एक दिन कोई सा भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ इसका ये है कि आपके पास 52 सप्ताह में 52 रविवार आएंगे। 52 सप्ताह में 52 रविवार आएंगे। अगर आपके पास एक दिन और शेष बच रहा है तो उस एक दिन के अंदर, जो आपका एक दिन बच रहा है उस दिन के अंदर 7 दिन में कौन सा दिन भी आ सकता है? पहले 7 दिन मतलब कि सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक दिन में ये 7 दिन कोई से भी आ सकते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि इसके जो कुल परिणाम हुए वो कितने हुए? 7। इस एक दिन के अंदर आपके पास रविवार नहीं आने की निकालनी पड़ेगी। अगर इस एक दिन में आपके पास रविवार आ गया है तो यहाँ 52 की जगह 53 हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रायिकता निकालनी है वो रविवार नहीं आने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो रविवार नहीं आने के मतलब कि रविवार को छोड़ देंगे, बाकी सब आ सकते हैं। सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, गुरुवार भी आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है। तो जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम वो आपको प्राप्त होंगे 6। इस एक को छोड़ देना। कौन से को छोड़ना है? रविवार को छोड़ना है आपको। तो प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी आपके। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम तो ऊपर लिखा जाएगा और कुल परिणाम नीचे लिखा जाएगा। अनुकूल परिणाम कितना है? 6 और कुल परिणाम कितना है? 7। यही आपका आंसर।